Hello guys, this is तस्लीमा और टुडे विल डिस्कस अबाउट इकोलॉजी रूल्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमको हमारे एग्ज़ामिनेशंस में। और ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसके रिलेटेड। तो आज हम डायग्राम के साथ फिगर के साथ देखेंगे सारे रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से होता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। तो आज हम कुछ रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहला रूल्स है क्लॉगर्स रूल्स। पहला रूल क्लॉगर्स रूल, जिसमें क्या होता है कि मान ले ये कोई ब्लैक ह्यूमन और और गोरे लोग, वाइट ह्यूमन। तो ब्लैक ब्लैक ह्यूमन वार्मर एरियाज में पाए जाएंगे। काले लोग अक्सर देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं वहाँ पर काले लोग मिलते हैं, और वाइट ह्यूमन कोल्डर एरियाज में पाए जाएंगे। जैसे अक्सर गोरे गोरे लोग जो होते हैं वाइट, कश्मीर में देख लें, कश्मीर में एकदम गोरे गोरे टाइप के लोग मिलते हैं, तो वहाँ कोल्डर एरिया होती है। तो इसका डिफिनेशन बताता है, इन वार्म ब्लडेड, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, एनिमल, ब्लडेड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, पिगमेंटेशन यानी स्किन कलर, पिगमेंटेशन इज लिल इन कोल्डर एरियाज and black in humid hot areas। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल है एलेंस रूल। एलेंस रूल्स रूल तो क्या होता है कि एक्सट्रीमिटीज जो होती है, जैसे मान ले कि ये है स्नाउट, है स्नाउट फॉक्स, ठीक है। और इसके जो लेग होते हैं, इसके जो पैर होंगे वो चौड़े चौड़े होंगे, ठीक है। और जो कोल्ड एरिया में पाए जाएंगे उसके स्नाउट जो होंगे छोटे होंगे, और लेग भी छोटे होंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि और ये जो टेल है ये भी छोटी ही होगी, ओके। फॉक्स, ये है कोल्डर एरिया का फॉक्स, और ये है वार्मर एरिया का फॉक्स। दोनों में डिफरेंसेस यही है कि जो एक्सट्रीमिटी, स्नाउट स्नाउट टेल, ईयर भी बड़ी होंगी, इनकी छोटी होगी कोल्डर एरिया की ईयर, लेग। तो ये वार्मर एरिया के फॉक्स जो बड़े होंगे, और जिनकी स्नाउट जो होगी वो ऐसे एक्सट्रीमिटीज में होगी, बड़ी होगी। और एक्सट्रीमिटीज, एक्चुअली मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक है, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। एक्सट्रीमिटीज ऑफ मैमल्स, जैसे में ईयर, ईयर्स, स्नाउट, टेल, legs, okay, of colder areas,
colder areas are shorter than those of warmer areas. जैसे इसमें जो एक्सट्रीमेटाइज है, जैसे स्नाउट, ईयर, लेग, टेल, सब ये बड़े बड़े एज कंपेयर टू कोल्डर एरियाज। कोल्डर एरिया में छोटे होते हैं एक्सट्रीमिटी। ओके, अब देखते हैं थर्ड वन रूल्स, बर्गमैन रूल्स। रूल, ठीक है, ये कोल्डर एरिया में जो बॉडी होगी वो बड़ी होगी, स्मॉल साइज की वार्मर एरियाज में, वार्मर एरियाज में देखने को मिलेगी। जैसे एज कम्पेयर टू पोलर बियर, पोलर बियर जो वार्मर एरियाज के होते हैं वो छोटे होते हैं, और कोल्डर एरिया में जो पाए जाते हैं वो उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। तो हम डिफिनेशन के साथ समझते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे वार्म ब्लडेड जैसे में बर्ड्स होती हैं, मैमल्स जैसे हम भी मैमल्स में आते हैं, ह्यूमन जैसे, ऑफ कोल्डर एरिया आर ऑफ larger size as compared to those of warmer areas। यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे पोलर बियर भी तो वार्म ब्लडेड है। अब ये देखा जाता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी शेप साइज, यानी उसके जो बॉडी का साइज होता है वो लार्ज है या स्मॉल है। तो वार्मर एरियाज में शॉर्ट पाया जाता है, यानी छोटे छोटे पोलर बियर दिखाई देंगे, और कोल्डर एरियाज में आपको बड़े दिखाई देंगे। फोर्थ है रेंशियस रूल। ओके, इसमें बहुत ही सिंपल इसका है कि बर्ड्स जो होती हैं कोल्डर एरिया की, कोल्डर एरिया और वार्मर एरिया, तो उनके जो विंग्स होते हैं कोल्डर एरिया के वो नैरो होते हैं एज कंपेयर टू दोज हु इज लिविंग इन द वार्मर एरियाज। ये नैरो होती है विंग्स, कहाँ की, जहाँ कोल्डर एरियाज में पाए जाने वाली बर्ड्स, नैरो विंग्स। और वार्मर एरियाज में विंग्स जो पाई जाती हैं वो ब्रॉड होती हैं। ये ब्रॉड होती है, ब्रॉड विंग्स, ब्रॉड विंग्स। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। birds have birds have narrow wings in cold areas as compared to those of warmer areas। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं फिफ्थ वन रूल्स। जॉर्डन जॉर्डन इसमें क्या होता है कि वार्मर एरिया की जो फिश होती है, वार्मर एरिया की फिश और कोल्डर एरिया की फिश, ये फिश
और ये रहा वर्टिब्रा ऑफ फिश, वर्टिब्रे ऑफ फिश। ये क्या है? वर्टिब्रे। और ये रही कोल्डर एरिया की फिश, जिनमें वर्टिब्रे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दोज फिश हु इज लिविंग इन वार्मर एरिया। इसके जो वर्टिब्रे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और बड़े बड़े वर्टिब्रे। तो इसका डिफिनेशन बताता है, फिश ऑफ कोल्डर, आप एरिया भी लिख सकते हैं या वाटर भी लिख सकते हैं, वाटर ही लिखते हैं, सूटेबल रहेगा। वाटर टेंड टू हैव मोर वर्टिब्रे। ओके, आई होप आपको फिगर के साथ ज़्यादा समझ में आता होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।